हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और इजी वे मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड कैसे वर्क करता है, कैसे फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज मतलब किस तरीके से वर्क करता है, उस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो डायोड का सिंबल डी से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल इस तरीके से होता है। ये डायोड है, डायोड का सिंबल है। ये सिरा होता है एनोड मतलब प्लस, कैथोड मतलब माइनस। सी से कैथोड, यहाँ पे सी से कैथोड होता है माइनस। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये इसको बोलते हैं हम डायोड का सिंबल हम। तो देखिए डायोड कैसे बना होता है। ये पी टाइप मटेरियल्स होता है एक सिरे पर, और एक सिरे पे होता है एन टाइप मटेरियल्स। ये सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का कुछ पदार्थ होता है। इधर ये नेगेटिव में जर्मेनियम का कुछ पदार्थ होता है। इसके बीच में एक लेयर होती है, ये प्लस और ये माइनस। ये यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आ जाते हैं, जिसके बीच में एक लेयर हो जाती है, बन जाती है, जिसको हम बैरियर जंक्शन बोलते हैं या डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। बैरियर जंक्शन बन जाता है। तो इस जंक्शन की जो एनर्जी होती है वो होती है 0.3 से 0.7 वोल्ट तक। जब डायोड को वर्क कराना होता है तो ये जो एनर्जी है इससे ज़्यादा जब वोल्टेज होगा तभी डायोड वर्क करेगा। चलिए देखते हैं। यह वोल्टेज को रोकने का काम करता है। डायोड जो होता है वोल्टेज को रोकने का काम करता है। डायोड का यूज़ एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। कनेक्शन ऑफ डायोड बाइसिंग, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज क्या होता है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए डायोड जो है ना, फॉरवर्ड वाइज मतलब कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। लेकिन क्या होता है, जब जैसे कि हम 5 वोल्ट का करंट दे रहे हैं यहाँ से 5 वोल्ट का, तो क्या होगा, ये डायोड यहाँ से करंट पास होकर यहाँ पे 4.3 से 4.7 ही वोल्ट आएगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, इस डायोड के बीच में अभी हमने बताया यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है, एक बैरियर जंक्शन होता है। इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, 0.3 से 0.7 एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यहीं पे 0.3 से 0.7 एनर्जी जब वेस्ट हो जाएगी तो बची हुई एनर्जी यहाँ से आउटपुट होगी, मतलब पास होगी। जब 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा 4.3 से 4.7। इसके बीच में एक वेरिएंट जंक्शन होता है जिसके कारण इतना आउटपुट मिलता है। दोस्तों पहले भी हम सोचते थे कि मतलब कि क्या होता है, बैटरी 5 वोल्ट, जैसे कि मोबाइल में जब चार्जर को प्लग इन करते हैं तो चार्जर से क्या होता है, 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, चार्जिंग जैक पे 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम चेक करते हैं ना बैटरी कनेक्टर पे, तो हमें जो मिलता है आउटपुट तो मिलता है 4.2 से 4.7। तो क्या होता है, ये जो होता है ना, डायोड से होता हुआ करंट जा रहा होता है। तो डायोड वेरियर जंक्शन तोड़ने के लिए डायोड को 3.3 से 0.7 की ज़रूरत होती है, और उतना करंट कंज्यूम करके बाकी का करंट आगे फ्लो कर देता है, जिसके कारण हमें 4.2 से 4.7 वोल्ट मिलता है। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अगर डायोड से ना हमें वोल्टेज पास कराना है, यदि डायोड से वोल्टेज पास कराना है तो हमेशा डायोड को फॉरवर्ड में ही जोड़ेंगे। होता क्या है दोस्तों, अगर डायोड से हमें वोल्टेज पास कराना है तो हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में ही जोड़ेंगे, मतलब प्लस को प्लस से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये हमारा फॉरवर्ड कनेक्शन होता है। चलिए देखते हैं जब हम डायोड का रिवर्स में कनेक्शन करते हैं, जहाँ पर वोल्टेज पास नहीं करवाना होता है वहाँ पर रिवर्स वाइज में जोड़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये प्लस सिरा है डायोड का, ये माइनस सिरा है। तो हमने एक को क्या मतलब प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ से करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। अब क्या करते हैं हम, इसको
प्लस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं और माइनस वाले को प्लस से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो ये रिपल करेगा, मतलब कि ये प्लस और माइनस बन जाएगा। तो इस जो ये डिप्लेशन लेयर है ना, इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसका रीजनिंग ये हो जाएगा, प्लस और माइनस एक यौगिक बन जाएंगे। प्लस और माइनस जब बन जाएंगे तो ये अट्रैक्शन बाहर की ओर करेंगे। कैसे? जब प्लस और माइनस बन जाएंगे तो ये बाहर की तरफ करेंगे, ये भी प्लस और माइनस है तो ये बाहर की तरफ करेंगे। तो होगा क्या है कि ये इसके बीच में ये जो लेयर है ये बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो बोल्ट देंगे वो पास नहीं हो पाएगा, ये लेयर बढ़ती चली जाएगी। और फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड कनेक्शन में ये होता है ना, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। तो जैसे ये प्लस प्लस है फॉरवर्ड कनेक्शन में, देखिए फॉरवर्ड कनेक्शन। फ्रेंड्स ये फॉरवर्ड कनेक्शन बना रहे हैं, देखिए आपको समझाते हैं। ये प्लस वो सॉरी ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। यहाँ पे भी हम निगेटिव को जोड़ते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव को जोड़ते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉरवर्ड कनेक्शन बन गया। अब क्या होगा, ये प्लस प्लस मिलेंगे ना तो यहाँ पे धक्का देंगे, तो ये प्लस प्लस मिल गया, ये धक्का देंगे तो क्या होगा, ये लेयर जो है ना बहुत पतली हो जाएगी। माइनस माइनस मिलकर धक्का देंगे तो ये लेयर बहुत पतली हो जाएगी। जब लेयर पतली हो जाएगी ना तो फ्रेंड्स ये लेयर टूट जाएगी। इस लेयर को तोड़ने में जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो होती है 0.3 से 0.7, इतना वोल्टेज मिलता है तो ये लेयर फॉरवर्ड कनेक्शन में टूट जाती है। उसके बाद का वोल्टेज हमारा पास हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारा रिवर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो प्लस माइनस हो जाते हैं। अपोजिट कनेक्शन होने की वजह से वह करंट पास नहीं होता है। जहाँ पे देखिए दोस्तों बताते हैं आप, चलिए टाइप्स ऑफ डायोड के देखते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डायोड, रेक्टिफायर डायोड। एक होता है जीना डायोड, ये इस तरीके का सिंबल होता है जीना डायोड। शॉर्ट की डायोड इस तरीके का सिंबल होता है। टीवीएस डायोड इस तरीके का सिंबल। एलईडी डायोड इस तरीके का सिंबल। और फोटो डायोड इस तरीके से सिंबल। यदि इनमें से किसी भी डायोड को श्रेणी क्रम में लगा दें तो वह नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों डायोड को, किसी भी डायोड को हम यदि सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ देंगे तो वह एक नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करता है। देखते हैं रेक्टिफायर डायोड। डायोड को रिपेयर करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि वह सीरीज़ में जुड़ा है या पैरेलल में। चलिए दोस्तों एक देखते हैं, ये एक कनेक्शन है, ये एक आईसी या कंपोनेंट्स है। अब इस आईसी को रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 वोल्ट इनपुट करेंगे। जब 5 वोल्ट इनपुट करेंगे तो अब यहाँ पे एक डायोड लगा है। डायोड क्या करेगा, इसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर भी होगी। डिप्लेशन लेयर होगी तो उसे जंक्शन को तोड़ना होगा, तो 0.3 से 0.7 एनर्जी को वेस्ट कर देगा। उसके बाद बाकी एनर्जी को आगे पास कर देगा। अब ये पास हो गई तो ये क्या है, इस तरीके के आईसी में जाएगी यहाँ पे। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक पैरेलल में डायोड लगा दें तो क्या होगा कि यह जो ये बोल्ट अगर एक्स्ट्रा बोल्ट निकलेगा ना तो वो क्या करेगा, मतलब कि यहाँ पे एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, यदि हम डायोड पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो क्या है, पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें जब हम चेकिंग करेंगे ना
यदि सीरीज़ कनेक्शन है तो इसको हटा के हम जंपर कर सकते हैं, और पैरेलल है तो इसको हटा के रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए ना दोस्तों, तो हमें क्या होगा, डायोड का ही यूज़ करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। जिस सेक्शन का डायोड हो हमें उसी सेक्शन का डायोड यूज़ करना होगा। यदि फिर 5 वोल्ट का डायोड है तो यहाँ पे 5 वोल्ट कैपेसिटी वाला एक डायोड लगाना होगा, जिससे कि यह प्रॉपर कनेक्शन हो पाएगा। चलिए इसकी चेकिंग बात करते हैं, इसकी चेकिंग की। तो दोस्तों चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए मल्टीमीटर को हम डायोड बनाए ना, ये डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये एक डायोड दिख रहा है, तो इसको चेक करने के लिए पहले तो ये पता करना होगा ये पैरेलल में है या सीरीज़ में। ये एक डायोड है, देखिए ये बीप आ रही है, मतलब ये माइनस से रहा है इसका, और ये प्लस से रहा है। देखिए ये लो वैल्यू दिखा रहा है, मतलब यदि डायोड 200 से लेके 900 तक की वैल्यू दिखाएगा ना, तो वो दोस्तों डायोड ओके होगा। तो ये क्या है, ये डायोड ना पैरेलल में जुड़ा है, और ये ओके कंडीशन में है। एक तरफ से वैल्यू 1 आएगी और दूसरी तरफ से वैल्यू हमारी, देखिए लो वैल्यू आ रही है। ये 200 से लेके 900 तक वैल्यू आएगी। एक ये डायोड हो गया, एक और डायोड है फ्रेंड्स। देखिए ये माइनस से जुड़ा है और ये प्लस कैसे रहा होगा, ये देखिए ये वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों क्या है, ये भी डायोड ओके है। यदि वन साइड वैल्यू आए 200 से लेके 900 तक और सेकंड साइड 1 आए तो डायोड हमारा ओके होता है, ओके कंडीशन है ये। देखिए ये भी ओके कंडीशन है, मतलब डायोड हमारा ठीक है। तो दोस्तों एक और बोर्ड में आपको हम चेक करा देते हैं। ये एक डायोड है, देखिए ये 200 से लेकर 900 तक रीडिंग आ रही है, यानी कि डायोड ओके है। देखिए देखना फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंड से जुड़ा है, और ये जब ये ग्राउंड से जुड़ा तो ये सिर्फ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये एक पैरेलल में डायोड यूज़ हुआ है, यहाँ पे पैरेलल में लगा है ये डायोड, और ये डायोड हमारा ओके है। देखिए रीडिंग ओके है। चलिए बात करते हैं आगे। टेस्टिंग समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। दोस्तों यहाँ पे प्लस की प्रॉप और यहाँ पे माइनस की प्रॉप लगाएंगे तो लो वैल्यू शो करेगा। सेम प्रॉप को हम पलट के लगाएंगे ना, जब रिवर्स में लगाएंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू अगर शो करता है तो ये ओके है। फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। यदि कोई वैल्यू ना आए तो डायोड हमारा क्या है, फॉल्टी है। बीप या बोथ साइड सेम वैल्यू आए तब भी डायोड फॉल्टी है। अच्छा नॉर्मल डायोड भी हमने आपको बताया कि नॉर्मल डायोड क्या होता है। यदि हम 5 वोल्ट देते हैं तो हमारा आउटपुट मिलेगा 4.3 से 4.7। इसका रीज़न ये होता है कि इसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर होती है, जो बैरियर जंक्शन होता है वो, उसको तोड़ने के लिए हमें कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, हमें बताया है कि 4.3 से 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। 0.3 से 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है, 0.3 से 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। इस वोल्टेज को तोड़ने के बाद इतना वोल्टेज बचता है। यदि 5 वोल्ट देते हैं तो इतना वोल्टेज वेस्ट हो जाता है यहाँ पे, बाकी का वोल्टेज आउटपुट होता है। इसीलिए हमें जब चार्जिंग जैक लगाते हैं तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा होता है, लेकिन बैटरी कनेक्टर के पास हमें 3.7 से 4.2 वोल्ट मिल रहा होता है। यही रीज़न होता है कि वो डायोड से पास होकर जाता है, तो इसलिए डायोड से पास होकर जाता है, इसलिए वो वहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा कम मिलता है।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड का यूज़ क्यों और कब और कैसे, मतलब कब और कहाँ किया जाता है। देखिए ये एक जीनर डायोड है फ्रेंड्स, और हमें ये एक पार्ट है, आईसी मान लेते हैं। यहाँ पे हम 5 वोल्ट डीसी देते हैं, तो ये क्या होगा, जीनर डायोड क्या होगा कि ये देखिए रिवर्स में लगा है। जीनर डायोड रिवर्स में लगा है, ये प्लस है, ये माइनस सिरे से कनेक्ट है, ये प्लस है, ये माइनस सिरे से कनेक्ट है, मतलब ये रिवर्स में है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक 5 वोल्ट का मान लीजिए 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगा है। तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट तक, तो ये यदि 5 वोल्ट का है ना, तो ये करंट क्या है 5 वोल्ट सीधा क्या आ जाए आईसी में जाएगा। यदि किसी कारणवश क्या होता है कि यहाँ पे करंट आ जाता है हमारा 7 वोल्ट, यहाँ पे आ जाता है हमारा 7 वोल्ट, और जीनर डायोड है 5 वोल्ट तक का कैपेसिटी है, और इसको आईसी को भी चाहिए है 5 वोल्ट। यदि आईसी को 5 वोल्ट चाहिए तो जीनर डायोड क्या करेगा, यहाँ से 5 वोल्ट को पास कर देगा, और बचेगा 2 वोल्ट, उसे क्या कर देगा ग्राउंड कर देगा। मतलब जीनर डायोड जो होता है 5 वोल्ट आईसी को चाहिए तो 5 वोल्ट तो पास कर देगा, और जो 2 वोल्ट बचेंगे उसे ग्राउंड कर देगा। तो दोस्तों ये जो जीनर डायोड है ना, इसका हमेशा जो ज़्यादातर मोस्टली जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। तो दोस्तों जैसे क्या होता है, जैसे कि 5 वोल्ट डीसी जब मतलब कि चार्जर से आउटपुट मिलता है हमें, वो 5 पॉइंट डीसी मिलता है 5 वोल्टेज का। लेकिन क्या होता है, हम जीनर डायोड का यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं बाय द वे, कभी यदि 7 वोल्ट कुछ ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो क्या होगा, जीनर डायोड उसे रोक लेगा। जीनर डायोड क्या करेगा, 5 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है, तो ये 5 वोल्ट अपने एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब 5 वोल्ट को ये पास कर देगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा वोल्ट है उसको क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा। अब ये 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो ये इधर निकल जाएगा, और बाकी का 2 वोल्ट जो है ना, 2 वोल्ट ये ग्राउंड कर देगा। तो यही बात है, मतलब कि अगर 8 वोल्ट आ जाता है तो 5 वोल्ट को ये पास कर देगा, बाकी के एक्स्ट्रा वोल्ट को ये ग्राउंड कर देगा। इसलिए जीनर डायोड का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई आती है वहाँ पर जीनर डायोड का यूज़ किया जाता है। जीनर डायोड को पैरेलल और रिवर्स में ही जोड़ते हैं। इसका सैल्यूशन है दोस्तों, डायोड को ख़राब होने पर डायोड को निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या होगा, डायोड तो निकाल देंगे ना, बस ये है कि यहाँ पे कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे अब कभी किसी कारणवश मतलब कि 7 वोल्ट आ गया तो क्या ये डायरेक्ट ये 7 वोल्ट आईसी में चले जाएगा, जिसके कारण कि आईसी डैमेज हो जाएगी। दोस्तों जीनर डायोड का यूज़ हमेशा आईसी के आसपास नहीं मिलेगा देखने को। इसका रीज़न ये होता है कि जो सप्लाई आती है ना, डायरेक्ट सप्लाई आती है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, और लेकिन ये जो आईसी से जो वोल्टेज निकलते हैं वो सारे वोल्टेज फिल्टर्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आईसी के पास इस डायोड को देखने को नहीं मिलता है। यह बैटरी कनेक्टर के पास देखने को मिलता है। प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, सेम वैल्यू का डायोड यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पे। अब क्या है, एक डायोड होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये फॉरवर्ड वाइज में ही होते हैं, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों यदि ये प्लस माइनस कनेक्शन ठीक होगा तो ये जलने लगता है। देखते हैं दोस्तों, आपको दिखा दें। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जल रहा है। ये वैल्यू आ रही है, 1 मिनट, ठीक से लग नहीं पाया। ये देखिए ये जल रहा है, मतलब ये जलता है। तो दोस्तों यही था डायोड के बारे में, हमें कब और कैसे डायोड यूज़ करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।